इस कहानी की शुरुआत में हम एक रहस्यमयी जंगल को देखते हैं जहां दो नीले छोटे जीव स्टॉक्स पर बैठकर जंगल के बीच में उड़ रहे थे और खूब मस्ती कर रहे थे। दरअसल इन छोटे नीले जीवों को स्मर्फर्स कहा जाता है, जिनके बारे में पुरानी कहानियों में बताया गया है कि ये काफी ज्यादा जोविया यानी हंसमुख प्रकार के होते हैं। दोनों स्मर्फ जंगल के बीच में एक इनविजिबल दीवार से होते हुए अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर सारे स्मर्फर्स साथ मिलकर रहा करते थे। स्मर्फर्स साइज में काफी ज्यादा छोटे होते हैं, इसीलिए वो मशरूम के अंदर घर बनाकर रहते हैं। स्मर्फ नगर में सारे स्मर्फ एक फैमिली की तरह साथ में मिलकर रहते हैं और सारे स्मर्फर्स को उनके हिस्से का काम बांट दिया जाता है, जिससे स्मर्फर्स में एकता बनी रहती है और वो दूसरे स्मर्फ को अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। स्मर्फर्स नीले चांद की रात को ब्लू मून फेस्टिवल मनाते हैं और ब्लू मून की रात जल्दी आने वाली थी, इसीलिए कुछ स्मर्फर्स फेस्टिवल में परफॉर्म करने के लिए डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे और बाकी के स्मर्फर्स फेस्टिवल की तैयारियां कर रहे थे। इसके बाद हम क्लमसी नाम के एक स्मर्फ को देखते हैं जो ब्लू मून फेस्टिवल में होने वाले डांस में हिस्सा लेना चाहता था, इसीलिए वो तेजी से डांस प्रैक्टिस ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस दौरान वो रास्ते में खूब तबाही मचाता है। दरअसल क्लस्मी से न चाहते हुए भी कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। अब क्लस्मी किसी तरह डांस प्रैक्टिस ग्राउंड के पास तो पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे पर ही गार्ड स्मर्फर्स क्लस्मी को रोक लेते हैं, क्योंकि डांस कंपटीशन में भाग लेने वाले कैंडिडेट में क्लस्मी का नाम नहीं था। क्लस्मी से बहुत दुखी होता है। अब यहाँ पर ब्रेनी नाम का एक स्मर्फ आ जाता है जो डांस कंपटीशन का हेड था और वो क्लस्मी को बताता है कि तुम इस कंपटीशन में इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम जिनके पास भी रहते हो उनकी हड्डियां टूट जाती है। इस पर क्लस्मी कहता है कि भला मेरे रहने से किसी की हड्डियां कैसे टूट सकती है। ऐसा बोलकर वो अपना हाथ पीछे करता है, जिससे क्लस्मी के पीछे खड़े दो गार्ड्स को चोट लग जाती है। यह देखकर ब्रेनी हंसने लगता है, जिस बात पर गुस्सा होकर दोनों गार्ड्स ब्रेनी को मारकर डांस ग्राउंड में फेंक देते हैं, जिससे डांस ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहे सारे कैंडिडेट एक एक करके नीचे गिरने लगते हैं। अगले सीन में हम गार्गामेल नाम के एक बड़े जादूगर को देखते हैं जो स्मर्फर्स के लीडर पापा स्मर्फ और एक लौती लेडी स्मर्फ बेटे के पुतलों के साथ खेल रहा था। गार्गामेल स्मर्फ्स का दुश्मन होता है और वो किसी भी तरह स्मर्फर्स को पकड़कर उन्हें खुश रखने वाले नीले लिक्विड की मदद से दुनिया का सबसे पावरफुल जादूगर बनना चाहता था। गार्गामेल सालों से स्मर्फर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अभी तक उसे सफलता नहीं मिली थी, क्योंकि स्मर्फर्स एक इनविजिबल दीवार के उस पार रहते हैं, जिसकी वजह से गार्गामेल उन्हें कभी नहीं देख सकता था। अब गार्गामेल अपने पास मौजूद जादुई नक्शे की मदद से स्मर्फर्स के गांव में जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो फेल हो जाता है और उसका घर भी टूट जाता है। इसके बाद हम पापा स्मर्फ को देखते हैं जो अपने मैजिकल पावर की मदद से देखते हैं कि गार्गामेल ने स्मर्फर्स पर हमला कर दिया है और इस हमले में क्लस्मी को गार्गामेल से बचाता है। पापा स्मर्फर्स ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान थे कि तभी वहाँ पर क्लस्मी आ जाता है जो पापा स्मर्फ को बताता है कि स्मर्फ नगर में बहुत से स्मर्फर्स को चोट आई है, इसीलिए वो जंगल में जाकर स्मर्फ जड़ी लाना चाहते हैं ताकि उनके दर्द को कम किया जा सके। क्लस्मी की बात सुनकर पापा स्मर्फ उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि जिस इलाके में जड़ी मिलती है वो जादूगर गार्गामेल के घर के पास थी। पापा स्मर्फ के मना करने के बावजूद भी क्लस्मी जड़ी लेने के लिए जाता है, लेकिन इस दौरान गार्गामेल क्लस्मी को देख लेता है और अपने पालतू बिल्ले एजरेल के साथ मिलकर क्लस्मी को पकड़ने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्लस्मी किसी तरह गार्गामेल और एजरेल से बचकर इनविजिबल दीवार से होते हुए अपने स्मर्फ नगर में वापस आ जाता है और इस प्रकार गार्गामेल को उस इनविजिबल दीवार के बारे में पता चल जाता है जो आज तक स्मर्फर्स की गार्गामेल से सुरक्षा करती आ रही थी। अब गार्गामेल अपने पालतू बिल्ले एजरेल के साथ स्मर्फ नगर में आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। पापा स्मर्फ अपने बिछाए गए ट्रैप की मदद से किसी तरह गार्गामेल को रोकने की कोशिश करते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर क्लस्मी बाकी के स्मर्फर्स के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन इस दौरान वो गलती से स्मर्फर्स को उस रास्ते पर ले आता है जिसे रास्ते पर स्मर्फर्स को जाना सख्त मना था। पापा स्मर्फ और ब्रेनी जब ये देखते हैं तो अपने बचे हुए साथियों के साथ क्लस्मी को रोकने के लिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्लस्मी भागते हुए एक रहस्यमय झरने के पास आ जाता है और चट्टान से नीचे गिरने लगता है, लेकिन इससे पहले क्यों नीचे गिरता पापा स्मर्फ भी अपने बाकी के साथियों के साथ वहां पर आ जाते हैं जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर क्लस्मी को नीचे गिरने से रोकते हैं। अब अचानक से झरने के अंदर एक रहस्यमय पोर्टल खुल जाता है जिसमें क्लस्मी और पापा स्मर्फर्स के साथ ही बाकी के सारे स्मर्फर्स खींचे चले जा रहे थे। अब यहाँ पर जादूगर
पर गार्गामेल भी आ जाता है, जिसकी छड़ी पापा स्मर्फ पकड़ लेते हैं और गार्गामेल स्मर्फर्स को अपनी तरफ खींचने लगता है। लेकिन यहाँ पर पापा स्मर्फ गार्गामेल की छड़ी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो गार्गामेल की कैदी बनने से बेहतर मैजिकल पोर्टल के अंदर जाना पसंद करते हैं। मैजिकल पोर्टल के अंदर से होते हुए सारे स्मर्फर्स न्यूयॉर्क सिटी के एक छोटे से नाले में निकलते हैं, और जब वो न्यूयॉर्क सिटी की स्काई स्केपर्स बिल्डिंग्स को देखते हैं तो पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। अब गार्गामेल भी अपने पालतू बिल्ले के साथ स्मर्फर्स का पीछा करते हुए मैजिकल पोर्टल की मदद से न्यूयॉर्क सिटी में आ जाता है। गार्गामेल के बिल्ले को देखकर सारे स्मर्फर्स पूरी तरह से डर जाते हैं और सिटी की तरफ भागने लगते हैं। अगले सीन में हम पैट्रिक विंसलो को देखते हैं, जो एक एड डेवलपर था और आज उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पार्टी थी जिसका एड पैट्रिक ने तैयार किया था, इसीलिए वो काफी खुश था। लेकिन पैट्रिक की बॉस ओडिल काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, जो पैट्रिक को बताती है कि उसने अपनी कंपनी के मार्केटिंग टीम के वाइस प्रेसिडेंट राल्फ को कंपनी से निकाल दिया है और पैट्रिक को कंपनी के मार्केटिंग टीम का नया वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। ओडिल पैट्रिक को 2 दिनों में एक नया एड कैंपेन तैयार करने के लिए कहती है, और अगर पैट्रिक 2 दिनों में ऐसा नहीं कर पाता तो ओडिल उसे कंपनी से निकाल देगी। पैट्रिक ये सुनकर टेंशन में आ जाता है, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों में एक नया एड तैयार करना काफी मुश्किल काम था। इसके बाद हम स्मर्फर्स को देखते हैं, जो तालाब के किनारे सोच रहे थे कि वापस से अपने स्मर्फ नगर में कैसे जाएंगे, कि तभी वहां पर गार्गामेल का पालतू बिल्ला आ जाता है, जो स्मर्फर्स पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। स्मर्फर्स किसी तरह गार्गामेल के पालतू बिल्ले से बचकर वहां से भागने लगते हैं, और इस दौरान गार्गामेल का पालतू बिल्ला स्मर्फ बेटे पर हमला करके उसके सुनहरे बाल काट लेता है। अब सारे स्मर्फर्स तो गार्गामेल के पालतू बिल्ले से बचने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं, लेकिन क्लस्मी नीचे ही छूट जाता है और बिल्ले से बचकर भागने के दौरान बेंच पर रखे एक डिब्बे में जाकर गिर जाता है, जिस डिब्बे को पैट्रिक उठाकर अपने साथ ले जाता है। स्मर्फर्स जब ये देखते हैं तो क्लस्मी को बचाने के लिए पैट्रिक का पीछा करने लगते हैं और उसकी टैक्सी पर कूद जाते हैं। वहीं गार्गामेल का पालतू बिल्ला भी उसे स्मर्फर्स के बारे में बता देता है, जिसके बाद गार्गामेल स्मर्फर्स को पकड़ने के लिए पैट्रिक की गाड़ी का पीछा करने लगता है। अब टैक्सी ड्राइवर जब अचानक से ब्रेक मारता है तो गार्गामेल टैक्सी से टकराकर नीचे गिर जाता है और स्मर्फर्स टैक्सी पर बैठकर पैट्रिक के साथ वहां से निकल जाते हैं। स्मर्फर्स न्यूयॉर्क सिटी की बड़ी बड़ी इमारतें देखकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि उन्होंने पहली बार इतनी ऊंची बिल्डिंगें देखी थी। रात में जब पैट्रिक अपने घर पहुंचता है तो पैट्रिक के साथ स्मर्फर्स भी उसके घर तक पहुंच जाते हैं, और अब वो किसी भी तरह से क्लस्मी को डिब्बे से बाहर निकालना चाहते थे। पैट्रिक की वाइफ ग्रेस प्रेग्नेंट थी और पैट्रिक भी अपने आने वाले बच्चे के लिए बहुत खुश था, लेकिन वो इस समय ग्रेस के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर उसने 2 दिन में ओडिल को एड कैंपेन बनाकर नहीं दिया तो ओडिल उसे कंपनी से बाहर निकाल देगी। इसके बाद हम गार्गामेल को देखते हैं, जो एक बेंच पर अपने पालतू बिल्ले एजरेल के साथ बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि आखिर कैसे वो इतने बड़े सिटी में स्मर्फर्स को ढूंढेगा, कि तभी गार्गामेल का पालतू बिल्ला एजरेल वोमिट करता है जिसमें एटे के बाल थे। ये देखकर गार्गामेल बहुत खुश होता है, क्योंकि वो एटे के बाल की मदद से पावरफुल बन सकता था। इसके बाद गार्गामेल अपने जादू को रोकने के लिए रोड पर बने एक वॉशरूम में जाता है, लेकिन उसे जल्दी पता चलता है कि जगह उसके लिए ठीक नहीं है और वो बाहर आ जाता है। अब गार्गामेल की नजर एक पुराने महल पर जाती है जो सालों से खाली था, और गार्गामेल उसे अपना नया घर बना लेता है। अगले सीन में हम स्मर्फर्स को देखते हैं, जो क्लस्मी को आजाद करने के लिए पैट्रिक के घर के अंदर जाना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ क्लस्मी चुपके से डिब्बे से बाहर निकलकर पूरे घर में इधर उधर घूमने लगता है, और इस दौरान वो पैट्रिक के डॉग से टकरा जाता है, जिसके बाद पैट्रिक का डॉग क्लस्मी का पीछा करने लगता है और क्लस्मी भागते भागते वॉशरूम में आ जाता है, जहाँ का दरवाजा बंद होने की वजह से डॉग अंदर नहीं जा पाता और वॉशरूम के बाहर से ही भौंकता रहता है। वॉशरूम के अंदर क्लस्मी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय किस जगह पर है, और वो टॉयलेट पेपर के साथ ही टॉयलेट शीट में गिर जाता है। आवाज सुनकर ग्रेस जब वहाँ पर आती है तो टॉयलेट पेपर को बाहर निकालती है, लेकिन टॉयलेट पेपर में लिपटे हुए क्लस्मी को देखकर पूरी तरह से डर जाती है। क्लस्मी ग्रेस को अपने सामने देखकर डर के मारे चिल्लाने लगता है, लेकिन जल्दी ग्रेस को पता चल जाता है कि उसे क्लस्मी से कोई खतरा नहीं है, और वो दोनों जल्दी एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी के स्मर्फर्स क्लस्मी को ढूंढते हुए बॉस के अंदर छुप गए थे, और जब पैट्रिक बॉस को खोलता है तो उसके अंदर स्मर्फर्स को देखकर पूरी तरह से डर जाता है, और स्मर्फर्स पैट्रिक पर हमला करके उसे बंदी बना लेते हैं। अब यहाँ पर ग्रेस भी क्लस्मी के साथ आ जाती
जाती है। क्लस्मी को ग्रेस के साथ देखकर स्मर्फर्स पेट्रिक को छोड़ देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गार्गामेल एटे के सुनहरे बाल की मदद से एक जादुई अंगूठी बनाता है जिससे उसकी पावर और भी बढ़ जाती है और गार्गामेल बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो स्मर्फर्स को आसानी से खत्म कर सकता था। अगले सीन में हम स्मर्फर्स को देखते हैं जो ग्रेस और पेट्रिक के साथ खुशी खुशी उनके घर में रह रहे थे क्योंकि स्मर्फर्स पेट्रिक के घर में चारों तरफ तबाही मचा रहे थे। अब पापा स्मर्फ पेट्रिक को अपने बारे में सारी बातें बता देते हैं कि किस प्रकार वो स्मर्फर्स नगर में मशरूम के अंदर रहते हैं और गार्गामेल से बचकर भागते हुए एक जादुई पोर्टल की मदद से इस जगह पर आ गए और अब वो सभी तभी वापस से स्मर्फर नगर में जा सकेंगे जब आसमान में नीला चांद निकलेगा। पेट्रिक गूगल पर सर्च करके बताता है कि हमारी दुनिया में तो कभी भी नीला चांद नहीं निकलता है। ये सुनकर सारे स्मर्फर डर जाते हैं कि अब वो स्मर्फर्स नगर में वापस कैसे जाएंगे, लेकिन पापा सभी को शांत कराते हैं और उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी वो अपनी पावर्स की मदद से इस दुनिया के चांद को भी नीला कर देंगे, जिसके बाद वो सभी स्मर्फर्स नगर वापस जा सकेंगे। इसके बाद हम गार्गामेल को देखते हैं जो न्यूयॉर्क सिटी में लोगों से स्मर्फर के बारे में पूछ रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आता है कि गार्गामेल किसके बारे में बात कर रहा है। लेकिन गार्गामेल को एहसास होता है कि स्मर्फर्स उसके आसपास ही है। वह स्मर्फर्स ग्रेस और पेट्रिक के साथ उनके घर पर थे, लेकिन जब पेट्रिक अपने ऑफिस चला जाता है और ग्रेस अपने बच्चे के चेकअप के लिए हॉस्पिटल चली जाती है तो पापा स्मर्फ क्लस्मी को घर से बाहर रहने के लिए बोलकर खुद बाकी के स्मर्फर्स के साथ पेट्रिक की टैक्सी के ऊपर छुपकर उसके ऑफिस तक आ जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि पेट्रिक के ऑफिस में एक दूरबीन है जिसकी मदद से उन्हें चांद को नीला करने में आसानी होगी। पेट्रिक जब स्मर्फर्स को टैक्सी के ऊपर देखता है तो डर जाता है क्योंकि उसने उन्हें घर रहने के लिए बोला था। इसके बाद पेट्रिक स्मर्फर्स को अपने सूट के अंदर छुपाकर कंपनी के अंदर ले आता है। पेट्रिक की बॉस ओडिल जब पेट्रिक से मिलती है तो उसे एड कैंपेन का काम जल्द से जल्द खत्म करने के लिए कहती है क्योंकि प्रोडक्ट का लॉन्च अगले दिन ही शाम को था। पेट्रिक ओडिल को विश्वास दिलाता है कि वो काम जल्दी खत्म कर लेगा। इसके बाद पेट्रिक स्मर्फर्स के साथ अपने ऑफिस में आ जाता है जहां वो उन्हें समझाता है कि उसके पास कोई भी दूरबीन नहीं है। स्मर्फर्स पेट्रिक के ऑफिस में भी उसे काम करने में डिस्टर्ब कर रहे थे जिससे पेट्रिक परेशान था। इसके बाद हम गार्गामेल को देखते हैं जो अपने पालतू बिल्ले के साथ शहर में स्मर्फर्स को ढूंढ रहा था और उसे पेट्रिक की कंपनी के बारे में पता चल जाता है जिसमें स्मर्फर्स पेट्रिक के साथ छुपे हुए थे। क्लस्मी ग्रेस के साथ उसके घर पर था जहां पर वो ग्रेस को अपने बारे में बताता है कि किस प्रकार पापा स्मर्फ ने उसे वहां पर छोड़कर खुद बाकी के स्मर्फर्स के साथ दूरबीन लाने के लिए गए हैं। गार्गामेल जब ओडिल की कंपनी में पहुंचता है तो ओडिल के ब्यूटी प्रोडक्ट को बुरा बताता है क्योंकि ओडिल की मां पर उसके ब्यूटी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने के बाद भी वो बुरी लग रही थी। अपनी मॉम की इंसल्ट होते हुए देखकर ओडिल सिक्योरिटी गार्ड से गार्गामेल को बाहर निकालने के लिए बोलती है, लेकिन जब गार्गामेल अपने मैजिक की मदद से ओडिल की मॉम को पूरी तरह से जवान बना देता है तो ओडिल यह देखकर हैरान हो जाती है और गार्गामेल को अपने साथ मिलकर काम करने के लिए बोलती है और बदले में वो स्मर्फर्स को पकड़ने में गार्गामेल की मदद करने का वादा करती है। गार्गामेल इसके लिए राजी हो जाता है। अगले सीन में हम पेट्रिक को देखते हैं जो स्मर्फर्स की वजह से अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसीलिए ग्रेस को फोन करके उसे स्मर्फर्स को अपने साथ घर ले जाने के लिए बोलता है। पेट्रिक की बात सुनकर ग्रेस किसी तरह पेट्रिक की ऑफिस से सारे स्मर्फर्स को अपने साथ घर ले जाने लगती है, लेकिन रास्ते में जब स्मर्फर्स एक पोस्टर पर बने दूरबीन को देखते हैं तो टैक्सी से नीचे उतरकर उस दूरबीन को हासिल करने के लिए मॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं और इस दौरान वो सड़क पर चल रही गाड़ियों से दबते दबते बचते हैं। ग्रेस ये सब देखकर डर जाती है और पेट्रिक को कॉल करके इसके बारे में बताती है, जिसके बाद पेट्रिक भी अपने ऑफिस से स्मर्फर्स को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इस दौरान वो गार्गामेल से टकरा जाता है। गार्गामेल पेट्रिक को पहचान जाता है कि स्मर्फर्स इसी की टैक्सी पर बैठकर उससे बचकर भागे थे, इसीलिए पेट्रिक का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ स्मर्फर्स मॉल में चारों तरफ तबाही मचा रहे थे और मॉल में आए बच्चे स्मर्फर्स को नीले खिलौने समझकर उनके पीछे भाग रहे थे। पापा स्मर्फ किसी तरह अपने साथी स्मर्फर्स के साथ मॉल में रखी हुई छोटी दूरबीन को हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो दूरबीन को लेकर वहां से निकलते गार्गामेल भी सड़क पर पत्तियां साफ कर रहे एक वर्कर के वैक्यूम क्लीनर को लेकर मॉल में आ जाता है और स्मर्फर्स पर हमला करके उन्हें वैक्यूम क्लीनर के अंदर खींचने लगता है। गार्गामेल स्मर्फ बेटे का पीछा करके उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान गार्गामेल का पालतू बिल्ला वैक्यूम क्लीनर के अंदर फंस जाता है। अब यहाँ पर पेट्रिक भी आ जाता है जो वैक्यूम क्लीनर के अंदर
अंदर फंसे हुए गार्गामेल के पालतू बिल्ले के साथ ही स्मर्फर्स को भी बाहर निकाल लेता है। गार्गामेल लिफ्ट के अंदर फंस जाता है और बाहर निकलने पर सिक्योरिटी गार्ड्स गार्गामेल को अरेस्ट कर लेते हैं। वहीं पैट्रिक स्मर्फर्स और ग्रेस के साथ वापस अपने घर आ जाता है। पापा स्मर्फ दूरबीन की मदद से चांद को देखते हैं और अपनी डायरी में कुछ लिखते हैं। पैट्रिक एड कैंपेन के लिए नीले चांद के साथ एक पोस्टर बनाता है, लेकिन उसके बदले वो ओडिल को एक ऐसे पोस्टर को भेजता है जो अधिकतर कॉस्मेटिक कंपनी का होता है। इसके बाद पैट्रिक स्मर्फर्स के साथ मिलकर खूब मस्ती करता है और कुछ समय बाद उसे ओडिल का एक मैसेज आता है जिसमें ओडिल को पैट्रिक का एड पोस्टर बहुत पसंद आया था। पैट्रिक ये देखकर खुश हो जाता है और उस पोस्टर को सिटी में प्रिंटिंग के लिए भेज देता है, लेकिन उसे पता नहीं था कि इस दौरान एक स्मर्फ ने लैपटॉप के कीबोर्ड पर कूदकर नीले चांद वाले पोस्टर को सिलेक्ट कर दिया था और पैट्रिक नीले चांद वाले पोस्टर को ही सिटी में शो होने के लिए भेजता है। रात होने पर जब सारे स्मर्फर्स सोने लगते हैं तो वापस से स्मर्फर्स नगर में जाने के लिए परेशान थे, जिस पर पापा सभी को विश्वास दिलाते हैं कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और सारे स्मर्फर्स वापस से स्मर्फर्स नगर में जा सकेंगे। वहीं दूसरी तरफ गार्गामेल एक जेल में बंद था जहाँ पर वो एक बटरफ्लाई से पक्षियों के झुंड को इकट्ठा करके खुद को आजाद कराने का रिक्वेस्ट करता है। रात होने पर पापा छत पर छोटी दूरबीन की मदद से तारों को देख रहे थे ताकि पता लगा सके कि नीला चांद कब निकलेगा। अब यहाँ पर पैट्रिक भी आ जाता है जो पापा से बातें करता है और उनसे गार्गामेल के बारे में पूछता है। पापा पैट्रिक को गार्गामेल के बारे में बताते हैं कि उनकी दुनिया का एक खतरनाक जादूगर है जिसे पापा स्मर्फ नगर में अपने मैजिक की मदद से रोका करते थे, लेकिन इस दुनिया में वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे। अगले सीन में हम गार्गामेल को जेल के ग्राउंड में देखते हैं जहाँ पर दो कैदी गार्गामेल को बुली करने लगते हैं। गार्गामेल उन दोनों कैदियों को बताता है कि जल्द ही वो पक्षियों के झुंड की मदद से जेल से भाग जाएगा, लेकिन दोनों कैदियों को गार्गामेल की बातों पर विश्वास नहीं होता और वो गार्गामेल को मारने लगते हैं कि तभी वहाँ पर वो बटरफ्लाई आ जाती है जिससे गार्गामेल ने मदद मांगी थी और वो अपने साथ मच्छरों की एक बहुत बड़ी झुंड लाई थी जिनकी मदद से गार्गामेल जेल से भागने में कामयाब हो जाता है और जेल के बाकी कैदी सिर्फ गार्गामेल को जाते हुए देखते रह जाते हैं। अगली सुबह जब ग्रेस और पैट्रिक सोकर उठते हैं तो देखते हैं कि स्मर्फर्स ने उनके घर को फूलों से सजा दिया था, जिसे देखकर ग्रेस और पैट्रिक बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर पापा भी आ जाते हैं जो सारे स्मर्फ को बताते हैं कि उन्होंने पता लगा लिया है कि जल्दी आसमान में नीला चांद आने वाला है। यह सुनकर सारे स्मर्फ बहुत खुश होते हैं क्योंकि फाइनली वो अपने स्मर्फ नगर में वापस जा सकते थे, लेकिन इसके लिए पापा स्मर्फ को एक पुरानी किताबों की शॉप की जरूरत थी ताकि अपने मैजिकल रिचुअल को पूरा कर सके। इस पर पैट्रिक उन्हें बताता है कि उसके ऑफिस के पास ही एक पुरानी किताबों की शॉप है, जिसे सुनकर सारे स्मर्फर्स खुश हो जाते हैं। अब एक स्मर्फ जब बताता है कि शहर में नीला चांद निकल गया है तो यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और जब पैट्रिक अपनी खिड़की से बाहर देखता है तो वहाँ पर उसका नीले चांद वाला एड चल रहा था। पैट्रिक ये देखकर स्मर्फर्स पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि स्मर्फर्स की गलती की वजह से ही उसने नीले चांद वाले एड को सिटी में चलाने के लिए भेज दिया था। पैट्रिक गुस्से में स्मर्फर्स को भला बुरा कहना शुरू कर देता है और वो कभी नहीं चाहता था कि नीले छोटे जीव उसके घर में रहे। ग्रेस पैट्रिक को समझाती है कि उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि पूरे शहर में स्मर्फर्स उनके घर ही आए, इसके पीछे जरूर कोई खास बात होगी और ने स्मर्फर्स की मदद करनी चाहिए। अब पैट्रिक गुस्से में अपने ऑफिस की तरफ निकल पड़ता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं ओडिल गलत एड की वजह से उसे जॉब से ना निकाल दे। वहीं दूसरी तरफ गार्गामेल पुरानी बिल्डिंग में से अपनी जादुई अंगूठी को लेकर शहर में पैट्रिक को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है क्योंकि उसे पता था कि स्मर्फर्स पैट्रिक के पास ही होंगे। पैट्रिक रास्ते में देखता है कि नीले चांद वाला एड पूरे शहर में चलाया जा रहा है, जिससे वो बहुत दुखी होता है और ओडिल उसे जॉब से भी निकाल देती है। अब पैट्रिक जब अपने कोट के जेब में हाथ डालता है तो उसे अपने होने वाले बच्चे की एक फोटो मिलती है जिसे ग्रेस ने पैट्रिक की जेब में डाला था। पैट्रिक उस फोटो को देखकर इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। इसके बाद हम स्मर्फर्स को देखते हैं जो शहर में सभी से छुपते हुए पुरानी बुक शॉप की तरफ बढ़ रहे थे ताकि पापा स्मर्फ अपने मैजिकल रिचुअल को पूरा कर सके। अब काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार किसी तरह स्मर्फर्स पुरानी बुक शॉप तक पहुंच जाते हैं जहां पर वो उस मैजिकल बुक को ढूंढने लगते हैं जो पापा स्मर्फ के मैजिकल रिचुअल को पूरा करने के लिए जरूरी थी। वहीं दूसरी तरफ गार्गामेल शहर में पैट्रिक को ढूंढ रहा था कि तभी उसे शहर में घूमकर सामान बेचने वाला एक आदमी मिलता है जो वही गाना गुनगुना रहा था जो अक्सर स्मर्फर्स गाते हैं। गार्गामेल जब उस आदमी से पूछता है कि उसने गाना कहाँ से सुना तो आदमी गार्गामेल को स्मर्फर्स के बारे में बता
बता देता है कि बुक शॉप की तरफ जाते हुए नीले छोटे जीव इस धुन को गुनगुना रहे थे। यह सुनकर गार्गामेल उसी तरफ स्मर्फर्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। स्मर्फर्स को काफी मुश्किलों के बाद बुक शॉप में वो मैजिकल बुक मिल जाती है जिससे वो स्मर्फर्स नगर में वापस जा सकते थे। लेकिन अब गार्गामेल भी बुक शॉप में आ जाता है जिससे शॉप में एक ड्रैगन छड़ी मिलती है। गार्गामेल अपने रिंग की पावर को ड्रैगन छड़ी में डाल देता है जिससे वो और भी ताकतवर बन जाती है और बुक शॉप में मौजूद स्मर्फर्स पर हमला करना शुरू कर देती है। स्मर्फर्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं और जब गार्गामेल अपने ड्रैगन छड़ी से बिजली निकालकर स्मर्फर्स को मारने की कोशिश करता है तो पापा स्मर्फ एक शीशे की मदद से गार्गामेल के वार को रिफ्लेक्ट कर देते हैं जिससे गार्गामेल का वार उसके और उसके पालतू बिल्ले के ऊपर जाकर लगता है और वो दोनों घायल होकर नीचे गिर जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर पापा स्मर्फ सारे स्मर्फर्स को मैजिकल बुक के साथ बुक शॉप से बाहर भेज देते हैं और खुद अकेले गार्गामेल का सामना करने का फैसला करते हैं। पापा स्मर्फ की बात सुनकर सारे स्मर्फ कबूतर पर बैठकर वहां से निकल जाते हैं और गार्गामेल अपने मैजिकल पावर की मदद से पापा स्मर्फ को पकड़ लेता है और उन्हें बुरी तरह से टॉर्चर करता है। इसके बाद हम पेट्रिक को देखते हैं जो अपने घर वापस आ जाता है जिसे देखकर ग्रेस बहुत खुश होती है। अब ओटिल पेट्रिक को फोन करके उसे अपने पास आने को कहती है क्योंकि उसे बताना चाहती थी कि उसने पेट्रिक को जॉब से निकाला है या अभी नहीं। अब यहाँ पर बाकी के स्मर्फर्स भी मैजिकल बुक के साथ आ जाते हैं जो क्लास में पेट्रिक और ग्रेस को बताते हैं कि किस प्रकार गार्गामेल ने पापा स्मर्फ को पकड़ लिया है और उन्हें बेलविडारे नाम के किले में ले गया है। यह सुनकर पेट्रिक, क्लस्मी और ग्रेस बाकी के स्मर्फर्स के साथ मिलकर सबसे पहले पापा स्मर्फ को गार्गामेल के केस से छुड़ाने का फैसला करते हैं। वहीं दूसरी तरफ गार्गामेल पापा स्मर्फ के बाल से नीला स्मर्फ लिक्विड निकालकर पहले से काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है और पापा स्मर्फ से कहता है कि वो पापा स्मर्फ और बाकी के स्मर्फ की बॉडी के अंदर से सारा स्मर्फ लिक्विड निकालकर दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल जादूगर बन जाएगा। इस पर पापा स्मर्फ गार्गामेल से कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो क्योंकि अब तक तो स्मर्फर्स स्मर्फ नगर में पहुंच रहे होंगे, लेकिन वो गलत थे क्योंकि स्मर्फर्स तो उन्हें बचाने के लिए आ रहे थे। ब्रेनी नाम का एक स्मर्फ मैजिकल बुक की मदद से चांद को नीला करके स्मर्फ नगर में जाने का पोर्टल खोल देता है जिसे देखकर पेट्रिक और सभी लोग बहुत खुश होते हैं और डिल भी नीले चांद को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि उसके प्रोडक्ट के एड में भी नीला चांद था और इससे बड़ा प्रमोशन और कुछ नहीं हो सकता था। पोर्टल की मदद से स्मर्फ नगर से बाकी के स्मर्फर्स भी पापा स्मर्फ को बचाने के लिए आ जाते हैं और वो सभी स्मर्फर्स साथ में मिलकर गार्गामेल पर अंडों और बाकी छोटी चीजों से हमला करके उसे बुरी तरह से मारते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्मर्फ एटे पापा स्मर्फ को गार्गामेल की केस से आजाद कराने की कोशिश करती है, लेकिन गार्गामेल का पालतू बिल्ला स्मर्फ एटे पर हमला कर देता है। एटे किसी तरह बहुत मुश्किल से गार्गामेल के पालतू बिल्ले को एक पिंजरे में कैद करके पापा को आजाद कराने में कामयाब हो जाती है। अब गार्गामेल अपने मैजिकल पावर की मदद से एक साइक्लोन को बनाता है और एक एक करके सारे स्मर्फर्स को कैद करने लगता है। पापा स्मर्फ भी स्मर्फ एटे के साथ वहां पर आ जाते हैं जो गार्गामेल को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी गार्गामेल के सामने टिक नहीं पाते और गार्गामेल उन्हें भी बंदी बना लेता है। पेट्रिक पापा स्मर्फ को गार्गामेल की केस से आजाद कराने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो भी गार्गामेल की मैजिकल पावर के सामने कुछ नहीं कर सकता था। गार्गामेल को लग रहा था कि अब वो सारे स्मर्फर्स को कैद करके उनके स्मर्फ लिक्विड की मदद से सबसे बड़ा जादूगर बन जाएगा, लेकिन तभी गर्सी नाम का एक स्मर्फ ड्रोन की मदद से उड़ते हुए आता है और गार्गामेल के हाथों से उसका जादुई ड्रैगन छड़ी छीन लेता है और बिना ड्रैगन छड़ी की मदद से गार्गामेल कुछ नहीं कर सकता था। यह देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन गर्सी के हाथों से ड्रैगन छड़ी छूटकर नीचे गिरने लगती है। अब इससे पहले कि ड्रैगन छड़ी वापस से गार्गामेल को मिलती, क्लस्मी किसी तरह बहुत मुश्किल से ड्रैगन छड़ी को हवा में ही पकड़ लेता है और गार्गामेल पर हमला करके उसे दूर सड़क पर फेंक देता है। और जब गार्गामेल वापस आने की कोशिश करता है तो एक ट्रक उसे टक्कर मार देती है और इस प्रकार पापा स्मर्फ का देखा हुआ भविष्यवाणी सच हो जाती है जिसमें क्लस्मी ने गार्गामेल से सारे स्मर्फर्स को बचाया था। इसके बाद सारे स्मर्फर्स मैजिकल पोर्टल की मदद से वापस से स्मर्फर्स नगर में चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले वो पेट्रिक और ग्रेस से ढेर सारी बातें करते हैं क्योंकि स्मर्फर्स नगर में उन्हें पेट्रिक और ग्रेस की बहुत याद आने वाली थी। अब ओडिल पेट्रिक को कॉल करती है और उसे नीले चांद वाले बेहती नेट के लिए थैंक्स बोलती है, यानी कि उसने पेट्रिक को जॉब से नहीं निकाला है। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।